कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपेरा जनजाति के बारे में। दोस्तों, सपेरा जनजाति का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो अन्य सभी जातियों से किस प्रकार भिन्न है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सपेरा जनजाति का जो इतिहास है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में सपेरा जाति का क्या विवरण दिया गया है और सपेरा जाति को किन किन समस्याओं से जूझकर अपने इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपने नाम जो है वो अंकित करने पड़े। तो इन सभी मुद्दों पर आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए कि आप इस यूट्यूब परिवार का सहयोग कर पाएँ, तो एक तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें। दोस्तों, जो नए दोस्त जुड़े हैं और नए और पुराने दोनों दोस्तों से ये आग्रह है कि यूट्यूब की तरफ से 2 नए बटन जो है इस यूट्यूब परिवार को दिए गए हैं, जिसमें से एक ज्वाइन का ऑप्शन है दोस्तों और एक है सुपर थैंक्स का। थैंक्स का ऑप्शन जो है दोस्तों, उसको दबाकर आप इस यूट्यूब परिवार की सहायता कर सकते हैं और यूट्यूब परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप दोस्तों, आप मेंबर इस परिवार के बन सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं सपेरा जनजाति के इतिहास को। भारत विभिन्न संस्कृति और परंपराओं का देश है। प्राचीन संस्कृति के इन्हीं रंगों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिखरने में सपेरा जाति की अहम भूमिका रही है। देश के सभी हिस्सों में सपेरा जाति के लोग रहते हैं। सपेरों के नाम से पहचाने जाने वाले इस वर्ग में अनेक जातियां शामिल हैं। भुवनेश्वर के समीपवर्ती गांव पद्माकेश्वरपुर एशिया का सबसे बड़ा सपेरा का गांव माना जाता है। इस गांव में सपेरों के करीब 550 परिवार रहते हैं और हर परिवार के पास कम से कम 10 सांप तो होते ही हैं। सपेरा ने लोक संस्कृति को न केवल पूरे देश में फैलाया बल्कि विदेशों में भी इनकी मधुर धुनों के आगे लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। सपेरों द्वारा बजाई जाने वाली मधुर तान किसी को भी अपने मोह पास में बांधने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ये आपके सामने एक वीडियो है सपेरा जाति के लोगों का, जिसमें कुछ सपेरा है जो अपने वाद्य यंत्र के साथ, जो सांप है जिनका इनके साथ काफ़ी गहरा रिश्ता होता है, उसको नचाने का प्रयास कर रहे हैं ये सपेरा जनजाति के व्यक्ति। काफ़ी मनोरंजक, काफ़ी आकर्षक ये फोटो है। और दोस्तों, आपके लिए बता दें कि इनके पास सांप रखने के लिए पिटारा होता है, या पिटारा आप देख सकते हैं, इसमें ये रखते हैं। और इनका वाद्य यंत्र जो होता है वो पुंगी होता है। दोस्तों, डफली, तुम्बा और बीन जैसे पारंगत वाद्य यंत्रों के जरिए ये किसी को भी सम्मोहित कर देते हैं। प्राचीन कथानुसार भारतवर्ष के उत्तरी भाग पर नागवंश के राजा वास्कु का शासन था। उसके शत्रु राजा जनमेजय ने उसे मिटाने का प्रण ले रखा था। दोनों राज्यों के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ऋषि आस्तिक की सूझबूझपूर्ण नीति से दोनों के बीच समझौता हो गया और नागवंशज भारत छोड़कर भागवती वर्तमान में दक्षिण अमेरिका जाने पर राजी हो गए। गौरतलब है कि यहाँ आज भी पुरातन नागवंशों के मंदिरों के दुर्लभ प्रमाण मौजूद है। सपेरा परिवार की कस्तूरी कहती है कि इनके बच्चे बचपन से ही सांप और बीन से खेलकर निडर हो जाते हैं। आम बच्चों की तरह इनके बच्चों को खिलौने तो नहीं मिल पाते, इसलिए इनके प्रिय खिलौने सांप और बीन ही होते हैं। बचपन से ही सांपों के सानिध्य में रहने वाले इन बच्चों के लिए सांप से खेलना और उन्हें काबू कर लेना खास सगल बन जाता है। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, सपेरा जो जनजाति है उसका सांस्कृतिक प्रोग्राम का एक तस्वीर है ये, जिसमें कुछ महिलाएं अपनी अलग पोशाक के साथ नृत्य करती हुई नजर आ रही है। पीछे कुछ पुरुष भी हैं जो अपने वाद्य यंत्रों के साथ इन महिलाओं के साथ ताल से ताल मिलाकर इनको नृत्य करवाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही आकर्षक सुंदर ये फोटो जो है वो आपके लिए कलेक्ट किया दोस्तों सपेरा जनजाति का। सिर पर पगड़ी, देह पर भगवा कुर्ता, हाथ में गोल तहमद, कानों में मोटे कुंडल, पैरों में लंबी नुकीली जूतियां और गले में ढेरों मनकों की माला व ताबीज पहने ये लोग कंधे पर दुर्लभ सांप व तुम्बे को ढाल कर्णप्रिय धुन के साथ गली कूचों में घूमते रहते हैं। ये नाग पंचमी, होली, दशहरा, दिवाली के मौकों पर अपने घरों को लौटते हैं। इन दिनों इनके अपने मेले आयोजित होते हैं। मंगतराव कहते हैं कि सभी सपेरे इकट्ठे होकर सामूहिक भोज रोटड़ा का आयोजन करते हैं,
जब दोस्तों सभी सपेरा इकट्ठे होते हैं किसी मेले में, किसी उत्सव पर, किसी त्यौहार पर, तो वो सभी एक साथ जो भोजन करते हैं दोस्तों उसको रोटड़ा कहते हैं। ये आपसी झगड़ों का निपटारा कचहरी में न करके अपनी पंचायत में ही करते हैं, जो सर्वमान्य होता है। सपेरे नेपाल, असम, कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र के दुर्गम इलाकों से बिचुड़िया, कटेल, धामन, ढोमली, ढोमनी, दुनाग, तक्षा, पदम, दोमू, मुहा, घोड़ा पछाड़, चितकोडिया, जलेबिया, किंग कोबरा और अजगर जैसे भयानक विषधरों को अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ते हैं। बरसात के दिन सांप पकड़ने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में सांप बिलों से बाहर काम ही निकलते हैं। हरदेव सिंह बताते हैं कि भारत में महज 15 से 20% सांप ही विषैले होते हैं। कई सांपों की लंबाई 10 से 30 फुट तक होती है। सांप पूर्णतः मांसाहारी जीव है। इसका दूध से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नाग पंचमी पर कुछ सपेरे सांप को दूध पिलाने के नाम पर लोगों को धोखा देकर दूध बटोरते हैं। सांप रोजाना भोजन नहीं करता। अगर वह एक मेंढक निगल जाए तो 4-5 महीनों तक उसे भोजन की जरूरत नहीं होती। इससे एकत्रित चर्बी से उसका काम चल जाता है। सांप निहात ही संवेदनशील और डरपोक प्राणी हैं। दोस्तों, आपने आगे की तस्वीर में देखा है कि किस प्रकार एक सपेरा अपने वाद्य यंत्र पुंगी के साथ जो 2 सांप है उनको नचाने का प्रयास कर रहा है। बहुत ही आकर्षक और मनोरंजक फोटो है ये। अब इस पुंगी को बजाने में काफी एनर्जी लगती है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति पुंगी का वाद्य यंत्र को बजा नहीं सकता। वह खुद कभी नहीं काटता। वह अपनी सुरक्षा और बचाव की प्रवृत्ति की वजह से फन उठाकर फुफराता है और डराता है। किसी के पांव से अनायास दब जाने पर काट भी लेता है, लेकिन बिना कारण वह ऐसा नहीं करता। सांप को लेकर समाज में बहुत से भ्रम हैं। मसलन सांप के जोड़े द्वारा बदला लेना, इच्छाधारी सांप का होना, दुग्धपान करना, धन संपत्ति की पहरेदारी करना, मणि निकालकर उसकी रोशनी में नाचना, ये सब असत्य है और काल्पनिक है। सांप की उम्र के बारे में सपेरों का कहना है कि उनके पास बहुत से सांप ऐसे हैं जो उनके पिता, दादा और परदादा के जमाने के हैं। कई सांप तो 250-300 साल तक ही जिंदा रहते हैं। वो फटते ही सपेरे अपने सिर पर सांप की पिटारियां लाद कर दूर दराज के इलाकों में निकल पड़ते हैं। ये सांपों के कर्तव्य दिखाने के साथ साथ कुछ जड़ी बूटियों के रत्न भी बेचते हैं। अतिरिक्त आमदनी के लिए सांप का विष मेडिकल इंस्टीट्यूट को बेच देते हैं। किंग कोबरा व कोंज के विष के 200 से 500 रुपये तक मिल जाते हैं, जबकि आम सांप का विष 25 से 30 रुपये में बिकता है। यहाँ दोस्तों आपने देखा है आगे का एक सपेरा जनजाति की कुछ लड़कियां जो है वो नृत्य करती हुई आपके सामने प्रस्तुति दे रही है। काफ़ी आकर्षक ये फोटो है। अपनी लचक धचक से सबका मन मोह लेती है सपेरा जनजातियों की ये महिलाएं। आधुनिक चकाचौंध में इनकी प्राचीन कला लुप्त होती जा रही है। बच्चे भी सांप का तमाशा देखने की बजाय टीवी देख या वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। ऐसे में इनको 2 जून की रोटी जुगाड़ कर पानी मुश्किल हो रही है। मेहर सिंह व सुरजा ठाकुर को सरकार व प्रशासन से शिकायत है कि उन्होंने कभी भी सपेरों की सुध नहीं ली। काम की तलाश में इन्हें दर बेदर भटकना पड़ता है। इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सरकार की किसी भी योजना का इन्हें कोई लाभ नहीं मिल सका, जबकि कबीले के मुखिया केशव इसके लिए सपेरा समाज में फैली अज्ञानता को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे कहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ वही लोग उठा पाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें इनके बारे में जानकारी है, मगर निरक्षर लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। वह चाहते हैं कि बेशक वह नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनकी भावी पीढ़ी को शिक्षा मिले। ये बताते हैं कि इनके परिवारों के कई बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है। निहाल सिंह बताते हैं कि सपेरा जाति के अनेक लोगों ने ये काम छोड़ दिया है। वे अब मजदूरी या कोई और काम करने लगे हैं। इस काम में उन्हें दिन में 50 रुपये कमाना पहाड़ से दूध की नदी निकालने से कम नहीं है, लेकिन अपने पुश्तैनी पैसे से लगाव होने की वजह से वह आज तक सांपों को लेकर घूमते हैं। प्राचीन युग में वह ये जनजाति एक जगह से दूसरी जगह में घूमतू जीवन व्यतीत करती थी। इनका पारंपरिक व्यवसाय सांप पकड़ना, सांप के विष का व्यापार और सर्पदंश का उपचार करना है। इसी कारण इस लोक नृत्य का
स्वरूप और इसको प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के परिधान में सांपों से जुड़ी चीजें झलकती है। इन्हें सपेरा, सपेला, जोगी या जागी से भी कहा जाता है। यह अपनी उत्पत्ति को गुरु गोरखनाथ के 12वीं सदी के शिष्य कलिप्रस से जोड़ कर मानते हैं। कालबेलिया जनजाति की आर्थिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में है। इसके बाद कर्मश से अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का स्थान आता है। ये एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। परंपरागत रूप से कालबेलिया पुरुष बेंत से बनी टोकरी में सांप, विशेष रूप से नाग को बंद कर घर घर घूमते हैं और उनकी महिलाएं नाच गाकर भीख मांगती थी। ये नाग सांप का बहुत आदर करते हैं और उसकी हत्या को निषेध मानते हैं और बताते हैं कि गांव में अगर किसी घर में नाग सांप निकलता है तो कालबेलियों को बुलाया जाता है और वे बिना उसे मारे पकड़ कर ले जाते हैं। आमतौर पर कालबेलिया समाज से कटे कटे रहते हैं और इनके अस्थायी आवास, जिन्हें डेरा कहा जाता है, अक्सर गांवों के बाहरी हिस्से में बसे होते हैं। कालबेलिया अपने डेरों को एक वर्ताकार पथ पर बने गांवों में बारी बारी से लगाते रहते हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे इस क्रम के कारण इन्हें स्थानीय वनस्पति और जीव जंतुओं की खासी जानकारी होती है। इसी ज्ञान के आधार पर वे कई तरह की व्याधियों के आयुर्वेदिक उपचार के भी जानकार हो जाते हैं, जो उनकी आमदनी का एक और वैकल्पिक जरिया हो जाता है। इसी भी आनंद पर्व अवसर पर किया जाने वाला कालबेलिया नृत्य इस जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये नृत्य और इससे जुड़े गीत इनकी जनजाति के लिए अंततः गौरव के विषय हैं। ये नृत्य सपेरा की एक प्रजाति द्वारा बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रति रचनात्मक अनुकूलन का एक शानदार उदाहरण है। यह राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में इस जनजाति के स्थान की भी व्याख्या करता है। प्रमुख नर्तक आमतौर पर महिलाएं होती है, जो काले घाघरे पहनकर सांप की गतिविधियों की नकल करती हुई नाचती और चक्कर मारती है। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले वस्त्र अंगरखा कहलाता है। सिर को ऊपर से ओढ़नी द्वारा ढका जाता है और निचले भाग में एक लहंगा पहना जाता है। ये सभी वस्त्र काले और लाल रंग के संयोजन से बने होते हैं और इन पर इस तरह की कसीदाकारी होती है कि जब नर्तक नृत्य की प्रस्तुति करते हैं तो ये दर्शकों की आंखों के साथ साथ पूरे परिवेश को एक शांतिदायक अनुभव प्रदान करता है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे दिलचस्पी तस्वीर है आज के वीडियो की, जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी पिटारे के, बिना किसी वाद्य यंत्र के सांप को उठाकर खड़ा है। दोस्तों, इस व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल अपने एक नए अंदाज के अंदर ये व्यक्ति जो है वो सांप को लिए हुए खड़ा है। बहुत ही दिलचस्पी फोटो जो है वो आपके सामने आई है। दोस्तों, पुरुष समुदाय इस प्रदर्शन के संगीत पक्ष की जिम्मेदारी उठाते हैं। वह नर्तकों के नृत्य प्रदर्शन में सहायता के लिए कई तरह के वाद्य यंत्र, जैसे कि पुंगी, फूंक कर बजाया जाने वाला काठ से बना वाद्य यंत्र, जिसे परंपरागत रूप से सांप को पकड़ने के लिए बजाया जाता है, डफली, कंजरी, मोरचंग, खुरलियों, ढोलक आदि की सहायता से धुन तैयार करते हैं। नर्तकों के शरीर पर परंपरागत गोदना बना होता है और वह चांदी के गहने तथा छोटे छोटे शीशे और चांदी के धागों की मीनाकारी वाले परिधान पहनती है। प्रदर्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, धुन तेज होती जाती है और साथ ही नर्तकों के नृत्य की थाप भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक ये काफ़ी सुंदर फोटो है सपेरा जनजाति का। इसके अलावा ये नृत्य करते हुए सपेरा जनजाति का फोटो आपके सामने दोस्तों, काफ़ी अलग संस्कृति का प्रतीक ये सपेरा जनजाति। आगे आप देखेंगे कुछ महिलाएं सपेरा जाति की नृत्य करती, बहुत ही आकर्षक, मन को मोहने वाले फोटो है दोस्तों आपके सामने। आगे देखेंगे आप ये व्यक्ति जो सांपों को नचा रहा है पुंगी वाद्य यंत्र के साथ। बहुत ही दिलचस्पी, बहुत ही खतरनाक फोटो में से एक है दोस्तों ये। आगे देखेंगे सबसे खूब फोटो है आज का, काफ़ी आकर्षक सपेरा जनजाति का। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सपेरा जनजाति के बारे में कुछ तथ्य जो है वो आपके सामने रखे हैं। आप सभी के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप सभी इस YouTube परिवार को सहयोग दे रहे हैं और इसी सहयोग की वजह से हम लगातार आपके सामने रूबरू हो रहे हैं दोस्तों। आपका सहयोग हमारे लिए, जो आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को, ये आपका हमारे परिवार को सबसे बड़ा सहयोग है। हम सब मिलकर दोस्तों धीरे धीरे जो अलग अलग मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस करते जा रहे हैं और बहुत मज़ा आता है आपसे डिस्कस करके भी। तो दोस्तों, अपने दोस्त को इजाज़त दें। जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, 2 बटन जो है, एक ज्वाइन का और एक सुपर थैंक्स का। सुपर थैंक्स
आप भेज सकते हैं दोस्तों अपने इस यूट्यूब परिवार को, और ज्वाइन का बटन प्रेस करके आप इस परिवार के मेंबर जो है स्थायी रूप से बन सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्त को इजाज़त दें। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।